हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आपका एजुकेटर आदर्श मिश्रा। आज हम आपके साथ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक उसी को हम मेनली डिस्कस करेंगे और देखेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है क्या, इसको हम समझाएंगे। और फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है और किस लोकेशन में कंप्लीट होता है। अगर जो भी ऑर्गेनिज्म में मिलेगा तो किस लोकेशन पे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर होता है। इसके बाद हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, क्या ये एक एनर्जी रिक्वायर्ड प्रोसेस है और इसका एंड प्रोडक्ट क्या क्या होगा। तो देरी ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस 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 अगर देखेंगे किस टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो ये आपके ग्रीन प्लांट और कुछ बैक्टीरिया जो तुम्हारे जैसे ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफिक, उनमें ये पाया जाएगा। और फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन को पूछे तो क्या होता है, सिंपली हम कह सकते हैं विच ऑर्गेनिज्म विच ऑर्गेनिज्म विच ऑर्गेनिज्म convert light energy light energy light energy into chemical energy chemical energy। तो सिंपली डेफिनेशन है, अगर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए और जो ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ। क्या कहते हैं? फोटो ऑटोट्रॉफ। और क्या ऐसे ही अपने आप हो जाता? नहीं, यहाँ पे कुछ हमें सब्सटेंस चाहिए। बिना सब्सटेंस के ये चीजें पॉसिबल फोटोसिंथेसिस नहीं है। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, रिक्वायर्ड मटेरियल वो हमें चाहिए। हमें यहाँ पे एटमॉस्फेरिक CO2 चाहिए, हमें यहाँ पे आपका वाटर चाहिए, हमें यहाँ पे क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के साथ साथ हमें यहाँ पे सनलाइट चाहिए, सनलाइट। तो पहला तो हमने इसको डेफिनेशन को कंप्लीट किया, विच ऑर्गन कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसे हमने क्या कहा, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस। इसमें हमें रिक्वायर्ड क्या चाहिए, हमें एटमॉस्फेरिक CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट। अब आता है कि ये प्रोसेस किसमें पाया जाएगा, तो हमें इसमें लोकेशन किस ऑर्गेनिज्म में मिलेगा तो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। जो हमारे ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी हमारे ग्रीन प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, इसके साथ साथ सम बैक्टीरिया सब बैक्टीरिया में जैसे एग्जांपल में देख सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया तो कोई पूछे कहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आकर होता है तो हम बताएंगे कि जो हमारे प्लांट का ग्रीन पार्ट है। अब ग्रीन पार्ट वो मोस्टली आपका लीफ होता है, लेकिन कभी कभी वहाँ पे जो स्टेम होता है वो भी हमारा जो मॉडिफाई होकर लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिखता है और वहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस हो सकता है। कुछ हमारे बैक्टीरिया हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया, ये हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इन ऑर्गेनिज्म को कहेंगे क्या, जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे दिस ऑर्गेनिज्म आल्सो नोन एज these organism
also known as photoautotroph. Photoautotroph। क्वेश्चन आता है कि इन ऑर्गेनिक को क्या जरूरत क्या है, फोटोसिंथेसिस करने की क्या जरूरत है, क्योंकि इन्हें अपना जो फूड है ये बना सकते हैं। अगर एक इंसान खुद में कैपेबल है कि हम ये काम स्वयं कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम किसी पे डिपेंड रहे। तो प्लांट के पास और इन बैक्टीरिया के पास सोर्स है, उनके पास वाटर तो है ही, उनके पास क्लोरोफिल है ही, उनके पास सनलाइट भी अवेलेबल होगा और CO2 एटमॉस्फेयर में होगा ही, तो वो अपना फूड बना लेंगे, क्यों किसी पे डिपेंडेंसी है। तो हम देखेंगे इन ऑर्गेनिक को इसीलिए कहते हैं फोटोआटोट्रॉफ। फोटो का मतलब क्या है, वहां पे वो फोटोन मतलब लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वहां पे ऑटो मतलब उस लाइट को कन्वर्ट करके स्वयं से कन्वर्ट कर सकता है, किसमें, केमिकल एनर्जी। तो स्वयं से कन्वर्ट कर सकता है केमिकल एनर्जी, इसलिए इनको हम कहते हैं फोटोआटोट्रॉफ। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये किस जगह पाया जाता है। मान लो हमने कह दिया कि प्लांट के ग्रीन पार्ट में। अब ग्रीन पार्ट हमने यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे बात की है लोकेशन, तो लोकेशन की बात करेंगे तो जो प्लांट की लीफ होती है मेनली, मान लो ये लीफ हमारी है। अब ये लीफ है तो लीफ में मान लो फोटोसिंथेसिस पाया जा रहा है, लीफ भी तो देखेंगे कि हमारा ऑर्गन ही है प्लांट का, बट ये लीफ में देखेंगे किस जगह, तो हमारा कोई भी ऑर्गन मिलके बना होता है किससे, ग्रुप ऑफ टिश्यू से। तो यार देखेंगे तो टिश्यू क्या होगा, हमारा मीजोफिल, यहाँ पे टिश्यू मीजोफिल टिश्यू में अगर देखेंगे मीजोफिल टिश्यू में देखेंगे तो मीजोफिल हमारी सेल पाई जाएगी। मीजोफिल सेल जो है यहां पे सेल कोई भी हो, अगर वो प्लांट सेल है तो हम कहते हैं उसमें हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है। तो यहाँ पे मीजोफिल सेल में हमारा क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट, हमारे यहाँ पे होगा क्लोरोप्लास्ट। अब हमें पता चला कि क्लोरोप्लास्ट, जैसे कि हम पढ़ते थे बायोलॉजी में कि क्लोरोप्लास्ट एक हमारा डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट ये तो हमें पता है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होता है, लेकिन आज हमें ये भी पता चला कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये हमारे क्लोरोप्लास्ट में कंप्लीट होता है। अब हम बारे में पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में, कुछ थोड़ा सा जानकारी देते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कुछ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, तो हमें जनरली दो मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है, एक हमारा आउटर मेम्ब्रेन और एक हमारा इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन है इनर मेम्ब्रेन, और बीच में हमारा स्पेस होता है दो मेम्ब्रेन के बीच में। और देखेंगे तो यहाँ पे हमारा इसमें सर्कुलर डीएनए होता है क्लोरोप्लास्ट में, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, और इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखेंगे तो हमें यहाँ पे कॉइन्स लाइक हमें यहाँ पे मिलेंगे थाइलाकॉइड, जिन्हें हम कहेंगे कॉइन्स लाइक एक स्ट्रक्चर मिलेगा, उनको हम कहते हैं थाइलाकॉइड, और उनको हम ग्रेनम भी कह सकते हैं। और इनको जोड़ने वाला जो होगा उनको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमिन, अगर देखेंगे इन जो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है तो क्या अकेले ये स्ट्रक्चर कर लेगा, या डीएनए में होगा, या तुम्हारा स्ट्रोमा में होगा। तो हम कहते हैं हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ऐसे दो लोकेशन में कंप्लीट होता है, एक तो हमारा थाइलाकॉइड, दूसरा हमारा आता स्ट्रोमा। ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये स्पेस हमारा कहलाता है स्ट्रोमा। इस स्पेस में हमें कुछ
राइबोसोम भी दिखेंगे, कुछ हमें यहाँ पे राइबोसोम दिखेंगे, हमें इस स्पेस में कुछ राइबोसोम दिखेंगे। इसके साथ साथ हमें यहाँ पे ग्रेन्यूल्स दिखेंगे, स्टार्च ग्रेन्यूल्स, हमें यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स भी नजर आएंगे, हमें यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे। और यहाँ पे इसमें वाटर होगा, वाटर कुछ ऐसा फील होगा, वाटर में एंजाइम भी आपके होंगे, आपके यहाँ पे एंजाइम भी होंगे, एंजाइम होंगे, वाटर होगा, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होगा, यहाँ पे स्टार्च ग्रेन्यूल्स होगा, और ये पॉइंट लाइक स्ट्रक्चर इनको हम कहते हैं थाइलाकोइड, और ये बीच का जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है इनको हम कहते हैं स्ट्रोमल लैमिन। इतना क्लियर है? नेक्स्ट, ये तो हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब आपको बता दें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दो स्टेप में मेनली कंप्लीट होता है। एक तो हमारा होता है, अगर इसको हम देखें, अगर इसको देखें तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमारा दो स्टेप में कंप्लीट होता है। फोटोसिंथेसिस एक हमारा कहलाता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और एक हमारा कहलाता है डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, ये हमने दो स्टेप यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में मेनली पढ़ा है। अब लाइट रिएक्शन इस क्लोरोप्लास्ट के किस लोकेशन में होगा और डार्क रिएक्शन इस क्लोरोप्लास्ट के किस लोकेशन में होगा। जो लाइट रिएक्शन है ये आपका होगा इस थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में और इसके ल्यूमेन में, इसके जो हमारा डार्क रिएक्शन है ये आपके कंप्लीट होगा स्ट्रोमा। और इन दोनों के प्रोडक्ट क्या है? लाइट रिएक्शन का आपका बता दें, यहाँ पे प्रोडक्ट आपके बनेंगे, एक तो ऑक्सीजन, इसके साथ साथ आपका यहाँ पे बनेगा एटीपी, एटीपी के साथ साथ आपका यहाँ पे NADPH बनेगा, NADPH H+ बनेगा, NADPH+ बनेगा, ठीक है। डार्क रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या होंगे? हमें यहाँ पे डार्क रिएक्शन में ग्लूकोज बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा। तो लाइट रिएक्शन क्या हमें लाइट रिएक्शन डार्कली लाइट केवल लाइट में ही होगी? डार्क रिएक्शन क्या केवल डार्क में होगी? क्वेश्चन ये आता है। तो लाइट रिएक्शन तो लाइट में होगी, डार्क रिएक्शन हमारी ऐसा नहीं कि रात में होगी, ऐसा कुछ नहीं, वहां पे वो लाइट पे डिपेंड नहीं है, वो विदाउट लाइट पे हो सकती है, बट इनडायरेक्टली ये डार्क रिएक्शन डिपेंड किस पे है? लाइट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो एटीपी और NADPH जो बना है इसको यूज किया जाता है डार्क रिएक्शन। तो अब जब इसको यूज करते हैं तो इसीलिए तब तुम्हारा ग्लूकोज बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं हमारा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक एनाबॉलिक है, एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? यहाँ पे कुछ बनता है, यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन होता है, बनता क्या है? यहाँ पे इंड प्रोडक्ट हमारा ग्लूकोज बनता है, हमारा ऑक्सीजन, हमारा एटीपी बनता है, NADPH। और इसको हम कह सकते हैं इंडरगोनिक प्रोसेस। ये हमारा कैसा है? इंडरगोनिक प्रोसेस। इंडरगोनिक क्यों कह रहे हैं? इंडरगोनिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें जो एटीपी और NADPH बना है, क्योंकि ये हमारे एनर्जी करेंसी है और इसको हम यहाँ पे यूज करके तभी ग्लूकोज बना सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा इंड प्रोडक्ट ग्लूकोज होता, बट उसके बनाने के लिए हमें यहाँ पे बिना एनर्जी की कोई प्रोसेस नहीं कर सकते। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने आज आपके साथ पढ़ा फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होता है, किस ऑर्गेनिज्म में मिलता है, इसके साथ साथ फिर हमने पढ़ा फोटोसिंथेसिस किस जगह पाया जाता है, लोकेशन क्या थी? तो हमने कहा था ग्रीन पार्ट प्लांट और बैक्टीरिया कुछ जैसे साइनोबैक्टीरिया। फिर हमने कहा था मान लो प्लांट की लीफ में हो रहा है, बट लीफ में भी कहां पे? किस सेल में? तो
तो देखेंगे हमने कहा था जो हमारा बेसोफिल सेल है वहां पे प्रेजेंट क्लोरोप्लास्ट में होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, तो मैंने कहा था क्लोरोप्लास्ट में दो लोकेशन होती है, एक मैट्रिक्स लोकेशन जिसको कहते हैं स्ट्रोमा, एक हमारा कहलाता है कौन सा, हमारा कहलाता है थैलाकॉइड जो कॉन्स्टाइन जो ग्रेविटी है। लाइट रिएक्शन फिर हमने कहा था फोटोसिंथेसिस हमारे दो स्टेप में कंप्लीट होती है, कौन कौन सी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। फिर हमने कहा था कि लाइट रिएक्शन क्या बनता है, तो लाइट रिएक्शन ऑक्सीजन एटीपी एनएडीपी बनता है, डार्क रिएक्शन है ग्लूकोज। लाइट रिएक्शन चलती कहां पे है, तो हमारा इसमें थैलाकॉइड में, और डार्क रिएक्शन कहां पे, इस स्टोमा में। दोनों का एंड प्रोडक्ट बता दिया। और नेक्स्ट क्लास में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसा ये जो हमारा इसमें जो लाइट रिएक्शन है क्या इसमें भी तो कुछ स्टेप्स हैं, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिस्कस